सत्संगी प्रेमियों, संतों ने एक ऐसी बात बताई है जिससे परमपिता परमात्मा की भक्ति और ध्यान में बड़ी सहायता मिलती है। महापुरुष कहते हैं कि एक राजा निसंतान था, काफी साल से परेशान था, उसको यहां कोई संतान नहीं थी। उस समय जो विद्वान लोग थे, हमारे पुरोहित ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे कहा कि भाई मेरे यहाँ कोई संतान होगी भी या नहीं, इसका कोई न कोई उपाय करो। संतान है कि भी नहीं है, बताइए जरा। तो महापुरुष कहते हैं उनमें से एक श्रेष्ठ व्यक्ति आया और वो कहने लगा कि महाराज, हे राजन, संतान तो आपको हो सकती है, परंतु अष्टमी का दिन हो और अष्टमी के दिन माता के सामने, दुर्गा माता के सामने, देवी माई के सामने कोई अपनी मर्जी से बलि दे, तब आपके घर में कोई बूटा खिले, कोई फूल खिले, कोई संतान होए। उससे पहले नहीं हो सकती। तो राजा ने विचार किया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अपनी संतान का, अपनी औलाद का, और फिर वो औलाद भला अपने आप अपनी खुशी से बलि भला कौन देगा। तो कहते हैं कि चारों तरफ उन्होंने मुनादी करवा दी, हेला मरवा दिया कि कोई खुशी से, अपनी मर्जी से अगर बलि दे तो हम उसको मुंह मंगिया इनाम देंगे। तो उसी नगर में एक गरीब आदमी रहता था। तो उसके यहाँ 5 पुत्र थे और 4 तो अपने अपने काम में बिजी थे, पर जो 5वां पुत्र था, जो सबसे छोटा, वो संतों के पास जाया करता, सत्संग में जाया करता। तो महापुरुष कहते हैं कि करीबन 650 साल पुरानी बात महापुरुष बता रहे हैं कि वो संत शिरोमणि सदगुरु रविदास के सत्संग में जाया करता और महापुरुषों के साक्षात दर्शन करता, उनकी वाणी सुनता और उन पर विचार करता। अब परिवार वालों को वो निठल्ला लगता था। परिवार वाले सोचते, यार कैसा है ये, सभी बच्चे काम करते हैं लेकिन ये महापुरुषों के सत्संग में बहुत जाता है, सत्संग में जाता है, गुरु रविदास के सत्संग में रहता है, क्यों ना हमें निठल्ला है, इसी की बलि दे दे। अब शाम को जब वो आया लड़का, तो लड़के से परिवार ने पूछा कि बेटा हम आपसे एक बात कहें, यह मुनादी हो रही है और उस मुनादी में ये कहा है कि अगर कोई अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से कोई बलि दे तो उसको मुंह मंगे इनाम दे। तो अगर तू चाहे तो हम आपको राजा को सौंप दें। तो लड़का कहने लगा कि मुझे कोई इतराज नहीं, अगर मेरे वहां जाने से अगर आपके परिवार की स्थिति ठीक होती है तो मुझे कोई इतराज नहीं, जो प्रभु की इच्छा। ऐसा कहकर के इस लड़के ने बात खत्म करी। तो महापुरुष कहते हैं कि पूरे परिवार में इस बात की चर्चा हो गई कि लड़का अपने बलि देने को तैयार है, परिवार के साथ, परिवार के कहने पर, माँ बाप के कहने पर। तो उसका परिवार, उसके माँ बाप लड़के को लेकर के राजा के पास गए, कहा कि हे राजन, ये हमारा सबसे छोटा पुत्र है और ये हम इसको देना चाहते हैं आपके चरणों में, और आप चाहे तो इसकी बलि दे सकते हैं देवी माई के सामने। तो राजा ने पूछा, क्यों भाई, तेरे पर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है? मना किया उसने, कहा नहीं महाराज, कोई दबाव प्रेशर तो नहीं है? नहीं महाराज। तो प्रभु की प्यारी साथ संगत, राजा ने उसको रख लिया और कहा कि अष्टमी जब आएगी, अष्टमी के दिन इसकी बलि दी जाएगी, अभी तो अष्टमी के काफी दिन है, तब तक इसको राजमहल में अपने पास रखो। तो कहते हैं उसको रखा गया, रहना सहना खाना पीना सब कुछ राजकोष से हो रहा था।
अब अष्टमी का दिन तो आना ही था और परिवार को धन दौलत पैसे दे करके विदा किया कि आप जाइए, आपको जितना पैसा आपने बोला मैंने उसको उस लड़के के बदले से जितना सारा पैसा दे दिया। तो कहते हैं कि अष्टमी आई और अष्टमी से एक दिन पहले राजा ने कहा, हाँ भाई कल अष्टमी है और कल सुबह देवी माई के सामने ब्राह्मणों के हाथों से तुम्हारी बलि दी जाएगी और तुम्हें किसी से मिलना हो, कुछ खाना पीना हो, जो तुम्हारी कोई इच्छा हो सो बताओ। तो उसने कहा कि नहीं महाराज, मेरी कोई इच्छा नहीं है, न मुझे कुछ इस तरह का कोई विशेष खाना पीने की भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। हाँ मैं स्नान करना चाहता हूं, मुझे नदी के पास ले चलो, मैं नदी में स्नान करना चाहता हूं। तो राजा ने कहा कि चलो भाई चलते हैं। तो उसी दिन राजा रानी और कुछ प्रजा के लोग, राजा के सिपाही साथ में लेकर के उसको नदी स्नान पर पहुंचे, नदी स्नान के लिए। तो कहते हैं नदी पे गए और उससे कहा कि जाओ भाई आप अपनी जो है स्नान आदि आप करो। तो महापुरुष बताते हैं नदी पे जाकर के और तो सब इधर उधर बैठ जाते हैं। अब उस नदी के किनारे लड़के ने 4 डेरिया बनाई रेत की, अपनी भाषा में यहाँ के हम बोली कहते 4 डेरिया बनाई। 4 डेरी बना करके अब राजा देख रहा है कि लड़के ने 4 डेरी बनाई, पता नहीं क्या करेगा। तो कहते हैं पहली डेरी की तरफ गौर से देखा और उसको हटा दिया उसको। दूसरी डेरी को भी उन्होंने गौर से देखा और दूसरी डेरी को भी हटा दिया। तीसरी डेरी को भी हटा दिया और जो चौथी डेरी थी, चौथी डेरी के सामने दंडवत प्रणाम किया और मत्था टेका। अब राजा ने ये सारी बातें देखी तो राजा से रहा नहीं गया, बोला कि भाई लड़के ये सब क्या कर रहा है तू, ये सब मामला क्या है, हमें जरा खोल के बता। तो महापुरुष कहते हैं, लड़के ने कहा कि महाराज मैंने मेरा काम कर लिया, आप अपना काम करिए। राजा कहने लगा कि भाई बात सुन, मैंने तेरे को मोल खरीदा है, जितने तेरे परिवार ने पैसे मांगे उतने पैसे दिए हैं मैंने तेरे परिवार को। तू मुझे बात बता क्या किया तूने, सारा सब कुछ मामला क्या था। वो कहने लगा कि महाराज अगर आप पूछना ही चाहते हो तो मैं विस्तार पूर्वक बताता हूं। बोला हाँ बिल्कुल बताइए। हे महाराज ये मैंने 4 डेरिया बनाई रेत की, इनके बारे में पूछ रहे हैं आप। बोला हाँ मैं इनके बारे में जानना चाहता हूं कि आपने ये डेरिया थी और बारी बारी करके आपने सभी को हटा दिया, ये क्या मामला था। तो सत्संगी प्रेमियों वो कहने लगा कि पहली जो डेरी थी कि महाराज ये मैंने आपके नाम की लगाई थी। हे राजन, राजा तो ऐसा होता है अपनी प्रजा के लिए एक खून के कतरे पर अपनी जान दांव पर लगा सकता है, अपनी प्रजा के लिए राजा भिड़ सकता है। ये महाराज आप कैसे राजा हो, आप तो मेरे ही प्राण लेना चाहते हो महाराज, मेरी ही हत्या करने पर आत्महत्या करने के लिए आए हुए हो। ये महाराज मेरी ही बलि देना चाहते हो, आप मेरे स्वामी मेरे रक्षक तो हुए नहीं ना, मेरे रक्षक कहाँ हुए। इसलिए महाराज पहली डेरी जो राजा होता है वो प्रजा का स्वामी होता है, प्रजा का रक्षक होता है। आप न मेरे स्वामी हो न मेरे रक्षक हो, आप तो मेरे खून के प्यासे बने बैठे हो। ये महाराज पहली डेरी मैंने आपके नाम की थी, हटा दी। दूसरी डेरी, हे महाराज दूसरी डेरी मैंने अपने माँ बाप की बनाई थी। कहते हैं कि मेरे माँ बाप भी धन के लालच में, पैसे के लालच में, अपने परिवार की स्थिति सुधारने के चक्कर में मेरे को यहाँ आपके यहाँ बेच गए। हे महाराज जो माँ बाप स्वार्थी हो जाएं, पैसे के लालच में
ये सब करने लग जाएं तो महाराज बताइए क्या वो माँ बाप हुए? ये महाराज इसीलिए मैंने दूसरी डेयरी माँ बाप की थी वो भी मैंने हटा दी। हे महाराज तीसरी डेयरी की बात आप कर रहे हो तो तीसरी डेयरी के बारे में बताता हूँ। तीसरी डेयरी मैंने देवी देवताओं की बनाई थी। हे महाराज जो देवता जो देवी, देवता अर्थ होता है देने वाला। हे महाराज जो देवी मेरे खून की प्यासी हो, जो मेरी बलि लेना चाहती हो, और महाराज वो हमारे को क्या शक्ति बल बुद्धि क्या देगी जो मेरे बलि लेकर के खुश होती हो, मैं ऐसे देवी देवता को नहीं मानता। इसलिए महाराज मैंने तीसरी डेयरी भी हटा दी। और चौथी डेयरी मैंने उस संत सदगुरु उस अविनाशी परमपिता परमात्मा के नाम की लगाई है। उसके सामने मैंने मत्था टेका है। ये महाराज वो अविनाशी वो परमपिता परमात्मा वही मेरा सामर्थ सदगुरु, वही मेरा सर्जनहार है, वही मैं मेरा पालनहार है। अब उसके हाथ में डोरी है, उसी की ने कृपा करनी है। महाराज आगे आपकी मर्जी। मैंने चारों डेयरियों का रहस्य आपको बता दिया। तब कहते हैं कि इतनी बात जब रानी ने सुनी और राजा ने सब आंखों के सामने ये बातें एक और तक देखा, तो रानी ने कहा कि महाराज इतनी समझ इतना ज्ञान इस छोटे से लड़के के अंदर, इतनी समझ इतना ज्ञान है, महाराज इतनी समझ और इतना ज्ञान कहां से आया? तो रानी कहने लगी कि महाराज मैं इन ब्राह्मणों से एक बात पूछना चाहूं, तो मैं पूछ लूं? बोले हाँ जी पूछ लीजिए। उन ब्राह्मणों से जो उसकी बलि के लिए तैयार थे उनसे पूछा, और जिन्होंने ये घोषणा करी थी उन सब से पूछा कि मुझे ये बताइए कि इस लड़के की बलि मैं देवी के सामने दे दूं तो गारंटी है कि मुझे पुत्र हो जाएगा? वो कहने लगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तुरंत वो बोली कि महाराज आप खुद समझदार हो, खुद सोचिए, इस बेटे की बलि देने के बाद भी अगर अपने को पुत्र नहीं हुआ, इस बात की कोई गारंटी नहीं। ये महाराज इसके अंदर समझ बुद्धि विवेक ज्ञान गुण सब कुछ है, ये हमारा पुत्र बनने के लायक है। ये महाराज कृपा करके आप इसे ही मैं अपना पुत्र मान लेती हूँ, आप इसी के ऊपर हाथ रख दीजिए। मुझे पुत्र की लालसा नहीं, क्या पता मेरी कोख से जन्मा पुत्र सुपात्र हो या नालायक बने, मैं तो इसी लड़के को ही अपना पुत्र मान लेती हूँ। तो सत्संगी प्रेमियों, सत्संग में जाने का, संतों के चरण शरण करने का देखो कितना बड़ा लाभ हुआ। महापुरुष कहते हैं कि बुद्धि विवेक ज्ञान गुण दर्शन पावे पद निर्वाण रे साधो सत्संगत नित जाना। तो संतों की चरण शरण ग्रहण करने से जीव को बोध होता है, जीव को ज्ञान होता है। महापुरुष कहते हैं, एक वाणी में कहा है, कबीरा हरि के नाम बिन अरे नार कुकरी हो, गली गली भोकत फिरे धूक न डारे को। के कहते हैं कि जो स्त्री अपने शरीर को साफ सुथरा करके इत्र गुलाल फूल यानी कि अपने शरीर को इतना सजाती है, तरह तरह के आभूषण लगाती है, तरह तरह के वस्त्र लगाती है, और कहते हैं या तो परमात्मा का नाम ले ले, ना फिर गली गली भोकत फिरे कि अगले जन्म में कुतिया का जन्म होगा, और गली गली भोकत फिरे टूक न डारे को। आगे कहा है कि दुनिया से ती दोस्ती करे भजन में भंग। महापुरुष कहते कि संसार के साथ अगर तुम दोस्ती करोगे तो परमपिता परमात्मा के भजन और बंदगी में बाधा पड़ेगी। ये संसार स्वार्थी है, सब यहाँ मतलब के लोग हैं, सब स्वार्थी लोग हैं इस संसार सागर के। दुनिया से ती दोस्ती होए भजन में भंग, एका एक ही नाम से या संतन के संग। कहा या तो उस परमपिता परमात्मा के नाम में लो लगा, या संतों के चरण शरण ग्रहण कर, तभी तेरा उद्धार होगा। सतना सत्सा है।